ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 19/1/2021 को बाबाको साकार मुरलीको सारमा मीठे बच्चे अपने स्वीट बाबा को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। आज बाबले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे आफ्नो स्वीट बाबालाई याद गर र यो यादबाट हामी सबै सतोप्रधान देवता बन्दछौँ। सारा मदार सारा पुरुषार्थ हाम्रो यादमा छ। प्रश्नमा, जैसे बाबा की कशिश बच्चों को होती है वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी। आज बाबले प्रश्न सोध्नुभयो कि जसरी बाबाको कशिश हामी बच्चालाई हुन्छ त्यस्तै कुन बच्चाको कशिश अरू सबै आत्मालाई हुन्छ। जैसे बाबा की कशिश बच्चों को होती है वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी। उत्तर, जो फूल बने हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता ही नहीं, तो वह सबको कशिश करते हैं ना। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। आज बाबाले प्रश्न सोध्नुभएको थियो कि जसरी बाबाको कशिश हामी सबै बच्चालाई हुन्छ भने त्यस्तै कुन बच्चाको कशिश अरू आत्मालाई हुन्छ त। बाबाले उत्तर भन्नुभयो कि जो बच्चा फूल बनेको छ, जसरी सानो सानो बच्चा अब जोलाई केही पनि ज्ञान छैन, जो एकदम नाजुक छ, त्यसको लागि बाबाले के भन्छ, जैसे छोटे बच्चे उन्हें विकारों का पता ही नहीं। सानो बच्चालाई यसको बारेमा केही पनि ज्ञान हुँदैन। त्यो सानो बच्चा सबैलाई प्यारो लाग्छ, जसले हेरे पनि त्यो एउटा मनमा पवित्र भावना आउँछ सबैको त्यो बच्चाको प्रति। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ, यस्तै हामी बच्चा पनि जब फूल अर्थात् पवित्र बन्दछौँ तब सबैको कशिश हुन्छ। तुम्हारे में कोई, हामी बच्चाकोमा कोई पनि विकारको काँटा नहीं होना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो। बाबले सोध्दै हुनुहुन्छ कि आफ्नो भविष्यको जो पुरुषोत्तम बन्दैछौँ त्यो पुरुषोत्तम चेहरा देख्छौ कि नहीं। पुरुषोत्तम चोला देखते हो। फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बाबले तिमीलाई अनुभव हुन्छ कि नहीं कि अब हामीहरू नयाँ दुनिया सतयुगमा जाँदैछौँ, लक्ष्मीनारायणको राज्यमा जाँदैछौँ, यो वंशावलीमा अब जाँदैछौँ, यो सुखधाममा जाँदैछौँ, अर्थात् पुरुषोत्तम बन्दैछौँ। यो तिमीलाई फिल हुन्छ कि नहीं भित्रभित्र। बैठे बैठे या विचार आते हैं। एक्लै बस्दा अथवा कुनै पनि कर्म गर्दा पनि यो तिमीलाई विचार आउँछ कि नहीं, बाबुले सोध्दै हुनुहुन्छ। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो जो दर्जा पढ़ते हैं वह जरूर बुद्धि में होगा ना कि मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा। वैसे तुम बच्चे भी जब यहाँ बैठते हो तो यह जानते हो हम विष्णु डिनाइस्टी में जाएंगे। विष्णु के दो रूप है, लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है और मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। बाबुले के भन्छ कि कोई साधारण सत्संग हैन। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहा जाता है उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और नॉलेज देते हैं। जैसे कल की बात सुनाते हैं
यहाँ बैठे हो तो यह तो याद होगा ना कि हम आए हैं रिजनेट होने, अर्थात यह शरीर बदल देवता शरीर में शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदलकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है। एम अब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। बाबले हामीलाई यो लक्ष्य कति उच्च कति श्रेष्ठ लक्ष्य दिनुभएको छ कि यस्तो तिमीलाई यो दैवी दुनियाँमा यस्तो दुनियाँमा तिमीलाई जानु छ जसबाट तिमीले यति सुखको अनुभव गर्छौ। यो तिमीलाई हामी सबै बच्चालाई यति श्रेष्ठ उच्च मंजिल दिनुभएको छ बाबले। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छा कर्म सिखलाते हैं तो जरूर ऊंच होगा ना। तुम जानते हो हमको सबसे ऊंचे ते ऊंचे भगवान पढ़ाते हैं। बाबले के भन्नुहुन्छ कि हामीलाई पढ़ाउने वाला पनि यति ऊंच यो संसारको नै सबैभन्दा ऊंच भगवान शिव भगवानले पढ़ाउनुहुन्छ। भविष्य में हम सो देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए, और कोई को नई दुनिया का पता भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में अब आता है यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, तो जरूर फिर रिपीट होगा। तो बाबा समझाते हैं तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे। दैवी राजधानी होती है ना। तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा कि हम आत्मा हैं। बाबले के भन्छ कि बच्चाहरूलाई बच्चा तिम्रो चिन्तनमा जरूर यो ख्याल आउँछ कि हरे कर्म गर्दा कि म आत्मा यो शरीरद्वारा यो कर्म गरिरहेको छु, तिम्रो यो चिन्तनमा आउँछ। बाबले यो भन्दै हुनुहुन्छ हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी सो अब पावन बनने के लिए पावन बाबा को याद करती है। याद का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाबा को। बाबा खुद कहते हैं बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाबा जरूर पूछेंगे ना बच्चे कितना समय याद करते हो। याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो यह यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने में ही माया विघ्न डालती है, अर्थात याद भुला देती है। बाबा को याद मायाले यस्तो तरिकाले भुलाइदिन्छ जो हामीलाई पनि थाहै हुँदैन। बाबाले भन्छ यस्तो याद बाबाको यो यात्रा छ, यादको यात्रा यो लड़ाई। बाबाले भन्छ कि यो यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। कहते भी है बाबा हमको आपकी याद में रहने में ही माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। बाबुले भन्दै हुनुहुन्छ कि बच्चाहरूको अवस्थाको बारेमा हैन कि बच्चाहरूको कहिले कस्तो अवस्था हुन्छ। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। बाबा को बहुत याद किया। याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। बाबा की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। तुम बच्चे यह भी समझते हो हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं।
कल्प में कितने मास कितने दिन है, बुद्धि में आता है ना। अगर कोई कहे लाख वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब थोड़े कर सके। बाबा समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डिनाइस्टी में जाते हैं, यह तो जानते हो ना। यह बिल्कुल नई बातें, नई नॉलेज है नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य है, देवता बन रहे हैं, देवता पद है ऊंच। तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र है। उनको यह साकार चित्र नहीं है, वह है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पाठ रखा हुआ है। बाबा पढ़ाए कैसे तो खुद बतलाते हैं, मैं फलाने तन में आता हूँ। किस तन में आता हूँ वह भी बताते हैं। मनुष्य मूझते हैं क्या एक के ही तन में आएगा, परंतु यह तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज नहीं हो सकती। यह बातें तुम ही सुनते हो और धारणा करते हो और सुनाते भी हो। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। आत्मा अविनाशी अमर है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से नॉलेज ले रही है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? बाबली सुद्दीनुंचा नॉलेज लेने वाला को होता। नॉलेज कौन लेते हैं? आत्मा। आत्मा अविनाशी है। मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में, ना कि विनाशी चीज में। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो, अभी समझते हो हम आत्मा है। शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते भी है, मुझ आत्मा ने यह काम किया, मुझ आत्मा ने आज यह भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं? मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। मनुष्य की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है। रचता कौन है? इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है तो जरूर कर्तव्य में आते हैं ना। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाबा याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं तो देते हैं, बाप ही नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। आत्मा की ही सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है। नहीं, यह महिमा बाबा की है। तुम भी हरेक खुद दुख हरता सुख करता हो, क्योंकि
उस बाप के बच्चे हो न। बाबले हामीलाई पनि के टाइटल दिनुहुन्छ, हामी सबै आत्माहरूलाई पनि दुःख हर्ता सुख कर्ता। किनभने जसरी बाबा दुःख हर्ता सुख कर्ता हुनुहुन्छ, हामी बच्चा पनि दुःख हर्ता सुख कर्ता। तुम बच्चे भी दुख हरता सुख करता हो, क्योंकि उस बाबा के बच्चे हो ना, जो सबका दुख हर कर और सुख देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। हामी सबैले सबै आत्मा मनुष्य आत्मालाई यो ज्ञान दिएर सबैको दुख हरेर हामी सबैले के गर्छौँ, सुख दिन्छौँ। त्यो पनि 1-2 जन्मको लागि होइन, आधा कल्पको लागि। यह नॉलेज और कोई में है नहीं, नॉलेजफुल एक बाबा है, हमारे में नो नॉलेज। एक बाबा को भी नहीं जानते तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी। अभी तुम फील करते हो, हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। बेबी में नॉलेज नहीं होती, जसरी सानो बच्चामा केही पनि ज्ञान हुँदैन, और कोई अवगुण भी नहीं होता। जसरी त्यो सानो बच्चामा न ज्ञान हुन्छ न कि अवगुण हुन्छ, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म विकर्म को कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपने को ही जानते हैं। वह फूल है, इसलिए सबको कशिश करते हैं। जैसे अब बाबा कशिश करते हैं, बाप आए हैं तुम सबको फूल बनाने, तुम्हारे में कहीं बहुत खराब कांटे भी है। बाबुले के भन्छ कि बाबा त हामी सबलाई फूल बनाउनको लागि आउनुभएको छ, तर यो सभामा कोही काँटा पनि छ। बाबुले भन्नुहुन्छ जो एकअर्कालाई दुख दिन्छ, हैन, तुम्हारे में कहीं बहुत खराब कांटे भी है, 5 विकार रूपी कांटे है ना। इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान जो अब त्यो देखने वाला फूल और कांटा हैन, बल्कि बाबले वास्तविक जो छ फूल र काँडाको बारेमा तिमी बच्चालाई यो ज्ञान छ। भेंट की जाती है मनुष्य की। बाबा समझाते इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी है बाबा सुखदाता है, माया रावण दुखदाता है। फिर सतयुग में माया नहीं होती तो यह सब बातें भी नहीं होती। ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकती। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वह सब नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते हैं, एक्टिभिटी बदल जाती है। हम बाबुले के भन्छ कि तिमीले यस्तो विचार गर कि सतयुगको हामी देव आत्मा कहाँ अहिले आएर यो जन्म हाम्रो भयो, त्यो कुरालाई तिमीले याद गर। तिम्रो एक्टिभिटी, तिम्रो चालचलन सबै अहिले यो दिन गर्दा गर्दै यति परिवर्तन भयो। यति बाबुले हुन्छ 5000 वर्ष, 5000 वर्ष की पूरी 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है, यह एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। यह स्कूल है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है और फिर बाबा को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। इनके पहले जानते थे क्या हमको यह बनना है? बाबा कितना क्लियर कर समझाते हैं, यानी यो भन्दा त पहिला त हामीलाई थाहा थिएन। बाबले कति हामीलाई पुरै स्पष्ट बताइदिनु भयो नि कि बच्चा तिमीलाई यस्तो गर्नु छ, यस्तो तिमीले पुरुषार्थ गर्नु छ। बाबले सबै हामीलाई यो क्लियर बताउनु भयो। तुम पहले नंबर में यह थे, फिर तुम नीचे उतरते उतरते अब क्या बन गए हो। दुनिया को तो देखो क्या बन गई है, कितने ढेर मनुष्य है। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो, क्या होगा। यहाँ
जहाँ जाए रहते होंगे, कैसे हीरे जवाहरात के महल होंगे। बुद्धि में आता है हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहाँ हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारिका निकल आएगी, जैसे शास्त्र में दिखाया है। शास्त्र नाम ही चला आता है, और तो कोई नाम रख नहीं सकते। और किताब होते हैं पढ़ाई के, दूसरे नॉवेल्स होते हैं, बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं। वह है पढ़ाई के किताब। शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान दो चीज़ें हैं। अब वैराग्य किसका, भक्ति का या ज्ञान का? जरूर कहेंगे भक्ति का। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो। अब बाबा तुमको सुखदायी बनाते हैं। सुख धाम को ही स्वर्ग कहा जाता है। सुख धाम में चलने वाले हो बाबले, जो सुख धाम में जाने वाला आत्मा छ उसैलाई बाबले पढाउनुहुन्छ। यह ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है, वह तो आत्मा ही है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो वह शरीर के धर्म अलग होते हैं, आत्मा का धर्म अलग। आत्मा का धर्म क्या है? एक ही आत्मा बिंदु मिसल है। आत्मा शांत स्वरूप है, शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अब बाबा समझाते हैं सब बच्चों का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह फिर निकलकर अपनी असली धर्म में आएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं, वह सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे फिर अपनी जगह पर। इन बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे। पहले पहले तो बाबा का परिचय देना है, इसमें ही सब मुझे पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको कौन पढ़ाते हैं? बाबा पढ़ाते हैं। कृष्ण तो देहधारी है ना, इनको दादा कहेंगे। सब भाई भाई है। फिर है मर्तबे के ऊपर, यह भाई का शरीर है, यह बहन का शरीर है। यह अब तुम जानते हो। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है। इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा सिवाय शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकती। सितारे का पाठ बजाने के लिए अंग भी चाहिए। सितारों की दुनिया अलग है। फिर यहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करती है। वह है आत्माओं का घर। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है, तो उनको कितना याद करते हैं। अभी तुमको याद करना है एक परम पिता परमात्मा को। यही सत्य है। जबकि आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला रचे जब सद्गुरु मिले दलाल। हम बाबा से अलग हुए हैं। याद आती कितने समय अलग हुए हैं। बाबले सोध्दै हुनुहुन्छ कि बच्चाहरूलाई कि बच्चा तिमीलाई याद छ कि छैन कि कति समय हामी बाबासँग अलग भयो। बाबा जो कल्प कल्प सुनाते आए वही आकर सुनाते हैं। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। सेकेंड बाई सेकेंड जो एक्ट चलती है वह नहीं। जुन पनि अब हाम्रो जो एक्ट चलिरहेको हुन्छ, यो सेकेन्ड जति पनि बितेको छ त्यो सबै नयाँ नयाँ हुँदै जान्छ। यसमा केही पनि चेन्ज हुँदैन। एक सेकेंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते पास होता जाता है, ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, मिनट, इतने सेकेंड पास कर आए। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना। मिनट सेकेंड सब नोट करते हैं
अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तुम गिनती कर बताते हो। कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया है। शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते। कृष्ण की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्य की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का, शिव बाबा के अवतरण में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता भी नहीं पड़ता कि कब आया, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं अंदाज से कह देते हैं। बाकी ऐसे नहीं उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट में, सुखधाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है, सबके दुख हरकर सुख देना है, कभी भी दुखदायी कांटा नहीं बनना है। बाबुले के भन्छ कि सुखधाममा चल्नको लागि सुखदायी बन, तिम्रो बोली तिम्रो कर्म यस्तो सुख दिनेवाला हुन पर्यो। बाबुले भन्छ कि सबैको दुख हर्नेवाला होइन। अब आफ्नै अब दुःखको कुरा यता सुनाउँछौँ उता सुनाउँछौँ त्यो होइन। बाबुले भन्छ कि त्यो सबै दुख हरेर सुख दिनेवाला बन, सबैको दुख हरेर सुख दिनेवाला। अब आफ्नै दुखलाई हामीले अब हर्न सक्दैनौँ भनेपछि अब सबैको कसरी सक्छौँ। तर बाबुले के भन्छ कि तिमीलाई त कस्तो बन्नु, सबैको दुख हर्नेवाला बन्नु छ भनेपछि कभी भी दुखदायी कांटा नहीं बनना है। दूसरों इस विनाशी शरीर में आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है, वही अमर अविनाशी है। इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का भान मिटा देना है। यो विनाशी शरीर में आत्मा सबैभन्दा महत्व भ्यालुएबल, एकदमै यसको मूल्यवान हो। आत्मा भनेको यो शरीर विनाशी हो र आत्मा एकदम मूल्यवान, तो वही अमर अविनाशी है। इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, विनाशी चीजसँग प्यार होइन बल्कि अविनाशी जो अजर अमर अविनाशी छ त्योसँग तिमीले प्यार गर। देह का भान मिटा देना है छ आजको वरदानमा। एक बल एक भरोसे के आधार पर, एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। विस्तार में, ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते ही है। स्टीमर को पार जाने के लिए बीच भंवर से क्रॉस करना ही पड़ता है। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको मत व रुको मत। साथी को साथ रखो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बन, बाबा के मदद के पात्र बनो। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल आएंगे और मंजिल समीप अनुभव होगी। बाबुले वरदान को विस्तार में बनायो कि ऊंची मंजिल में हाम्रो यति उच्च मंजिल, यति बाबुले हामीलाई यति श्रेष्ठ मंजिल, यति ऊंचा लक्ष्य दिनुभएको छ, तिमीलाई यस्तो भन्नु छ हैन। यो त यति आज संसारको पनि कोही पनि यस्तो छैन हैन। यो हामीहरूलाई बाबुले फेरि एकपटक ऊंची मन्जिलमा पहुँच्नको लागि आज संसारमा पनि आज कति ठुलो ठुलो मान्छेहरू
होइन हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि कति आफ्नो जीवनमा कति सहायता गर्नुपर्छ। आज ठुलोलाई पनि ठुलो बन्नको लागि नै ठोक्कर खानुपर्छ। त्यस्तै भावले के भन्छ, हामीलाई त देवी देवता बन्नु छ, त्यो मन्दिरको देवी देवताहरू पनि त्यत्तिकै त बन्दैन। कति छेना हतौडा खाएर त्यो देवताको मूर्तिको आकार बन्छ नि। त्यस्तै भावले पनि के भन्छ कि हामीलाई लक्ष्य दिनुभएको छ यति उच्च यति श्रेष्ठ। त्यसमा भावले त्योभन्दा पहिला त तुफान होइन, त्यो स्टिमरलाई पार गर्नको लागि अब त्यो होइन त्यो तल माथि अब हावाको झोकाहरू सबै आउँछ। त्यसमा भावले भन्छ त्यसमा तिमी छिट्टै नघबराऊ होइन, नमुझ, यसमा कन्फ्युज नहो, यसमा नथाक नरुक। यो मन्जिलमा तिमीलाई क्रस गर्नु छ भने तिमी जल्दी, इसलिए जल्दी घबराऊ मत। तिमीले यो लक्ष्यमा पुग्नु छ भनेपछि जल्दी घबराऊ मत, थको मत वा रुको मत। साथीको सदा साथ रखो। सर्वशक्तिमान बाबा मेरो साथमा हुन्छ, मेरो साथी हुनुहुन्छ, त हर मुस्किल सहजै होइन सहज हुन्छ। तर बाबुले भन्नुहुन्छ कि हिम्मतवान बन। त जब हामीले हिम्मत गर्छौँ, अब पहिले सुरुमा म सक्दैन भनेर त्यो हार खायो भने त्यो मद्दतको अनुभव हुँदैन। मैले पुग्नु छ, मलाई गर्नु छ, जब मैले एउटा हिम्मत राख्छु मनबाट भनेपछि त्यो हिम्मतवान बनेर त बल्ल बाबाको मद्दतको पात्र बन्छौँ। एक बल एक भरोसा, यो पाठलाई सदा पक्का गर, तो बीज भवर से सहज निकल आएंगे और मंजिल समीप अनुभव हुन्छ। बाबुले भन्नुभयो आजको वरदानमा, स्लोगनमा, विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति सुभावना रखते हैं। विश्व कल्याणकारी आत्मा त्यो हो जो प्रकृति सहित सबै मनुष्य आत्मामा उसले सुभावना राख्छ। सबै मनुष्य आत्मामा प्रकृति सहित सभी आत्मा के प्रति सुभावना रखते हैं। विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति सुभावना रखते हैं। आज बाबुले सारमा भन्नुभयो, मीठे बच्चे अपने स्वीट बाबा को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद पर है। प्रश्न, जैसे बाबा की कशिश बच्चों को होती है वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? उत्तर, जो फूल बने हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता ही नहीं, तो वह सबको कशिश करते हैं ना। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। ओम शांति।